भाई साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज हम लोग जंतर मंतर में आए, बजरंग दल के हमारे साथ ये सिख भाई खड़े हैं जो धर्म के लिए, देश के लिए आए दिन आवाज़ उठाते हैं और हमारे धर्म, सनातन धर्म के लिए जो गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए हम सर झुका के उनको सच सच नमन करते हैं भैया। और इस सरदार जी के लिए, हमारे भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनके लिए 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह, वाहे गुरु जी का खालसा, जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, जय श्री राम। भाई साहब के हाथ में पोस्टर है, धर्म पूछा है जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है जाति नहीं पूछी। सबसे बड़ी बात है, ये बात उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो मेरे दिल से, जिन भाइयों को मैं प्यार करता हूँ, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो बनिए हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, कोई भी मेरा भाई हो, 36 जात बिरादरी हम सब एक है, 36 जात बिरादरी हम एक है। अब उसका कारण बता दूं, अब भी अगर तुम एक नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी। इन्होंने क्या पूछा? धर्म। अरे कलमा बोल रहे हैं, इसमें से कितने लोग हैं भाई साहब, सच बताना, जिनको कलमा आता है हाथ उठाना। इसका मतलब इस 28 में से एक हम भी हो सकते थे। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा बाजी। हमारी गर्दन 2 जगह झुकती है, एक मंदिर में और एक मेरे वाहिगुरु के गुरुद्वारे में। गलत तो नहीं कह रहा भैया। मगर हिंदुस्तान में अगर 28 लोग मारे जा रहे हैं और अगर मोदी जी ने 56 इंच का सीना नहीं दिखाया, मोदी जी ने 56 इंच का सीना नहीं दिखाया, तो योगी जी को आगे कर दो भैया। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। और अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाओ और हिंदुओं को बचाओ भैया। गलत बोल रहा हूँ? खुश होना चाहते हैं कौन कौन चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी बने और पाकिस्तान को नक्शे से गायब किया जाए? पाजी आज आप यहाँ आए हो, आपको ये 28 लोगों का दर्द तो समझ में आ रहा है। आप क्या बताना चाहोगे जनता को कि इन्होंने धर्म पूछ लिया? अब जो लोग सर्टिफिकेट मांगते थे बॉलीवुड में कि भैया ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, इन्होंने बता दिया कि कलमा बोलो जान बचा लो, कलमा बोलो जान बचा लो। और एक को पता था, दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, देखिए उस टाइम उस महिला ने, बेचारी ने बोला और वो वहाँ से चली गई। क्या बोलना चाहोगे ये लोग जो अभी भी बटे हुए हैं? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबो ना छाड़े खेत, कबो ना छाड़े खेत। हम सब गुरु गोविंद सिंह जी की संतान हैं, हम बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की संतान हैं, हम महाराणा प्रताप वीर शिवाजी जी की संतान हैं। धर्म पूछ के गोली मारी, क्या हिंदू होना पाप है? सुनो जिहादी आतंकवादियों, अब तुम्हारा सर्वनाश है, अब तुम्हारा सर्वनाश। बहुत छोटी सी पंक्तियों में नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहरे सर्वदा पला, सर्वे भवन्तु सुखना, ये हमने कहा। और गजबाए हिंद कहने वाले लोग आज अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन बजरंग दल ये भारत की सरकार और भारतीय सेना से निवेदन करता है, जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, बजरंग दल भारत की सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिहादी इस्लामिक आतंकवाद का सर्वनाश करने के लिए तैयार है, तैयार है और तैयार है। और श्री राम, जय श्री राम। और मैं एक बात, गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में बैठे बैठे कह रहे हैं कि हम 2 दिन में ये कर देंगे हिंदुस्तान का, हम 2 दिन में वो कर देंगे। देखो बेटा, ऐसा है, आटा खरीदो पहले जी भर के, पेट भर के रोटी खाओ। हमारे यहाँ पानी बंद, हमारे यहाँ पर ये सिख भाई जैसे ना 10% भी घर से बाहर निकलते हैं ना, तो तुम्हारे जैसे आधे पाकिस्तान को रोटी खिला देंगे, 10% भी। हमारे यहाँ जब अष्टमी नवमी होती है ना, तो जब हलवा पूड़ी चना बनता है, हलवा पूड़ी चना बनता है, तो तुम्हारी पाकिस्तान की आबादी 4 दिन खाना खा लेगी। गलत तो नहीं कह रहा? हर त्योहार में, हर त्योहार में नहीं, मैं बता रहा हूँ, चाहे वो गुरुपुरब हो, चाहे वो गुरु नानक जन्म उत्सव, हर त्योहार में। और तीसरी बात, अभी जो मोदी जी ने पानी बंद करा है, हम मोदी जी को एक ही बात बोलेंगे कि मोदी जी जो आपने पानी बंद करा है, 3 महीने तक पानी मत देना, 3 महीने तक अभी पानी नहीं देना। देखो बात आगे सुन लेना,
मेरी बातों में थोड़ा सा ना भाई साहब मसाला बाद में आता है, वो भी देगी मिर्च होती है। 3 महीने तक पानी मत देना। कितने महीने तक? 3 महीने तक पानी नहीं देना। और 3 महीने बाद जब बारिशें आ जाएगी तो पानी खोल देना, पानी खोल देना। अभी पानी के लिए तड़पा तड़पा के मारो इन पाकिस्तानी जल्लादों को, अभी पानी के लिए तड़पा तड़पा के मारो, और उसके बाद इन्हां नूं डोब डोब के मारते हो जे। सालो तुम कहते हो कि लाल किले में तिरंगा हटा के हम अपना झंडा, साले अपनी अम्मी से जाके बोलो कि पहले अपना डीएनए चेक करा लो, पता लगे तुम्हारे गली मोहल्ले में झगड़ा हो जाए कि जिसको चाचा और मामा बोलते थे वही तुम्हारा अब्बू निकले। और अब भी कह रहा हूं, तुम सिर्फ जो है ना, एक बहुत अच्छी प्रजाति है भाई साहब जानवरों में जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, बता रहा हूं भाई साहब, सुअर। मैं प्यार करता हूं, आदमी हूं तो भाई साहब मेरे को बताया, मैं प्यार, उसको पता ही नहीं होता कितने बच्चे दिए, उसको पता ही नहीं होता कितने बच्चे दिए। उसी तरीके से आप लोग धकाधक चले जा रहे हो। मगर एक बात ध्यान रखना, हमारा मित्र देश है इजराइल, हमारा मित्र देश है इजराइल। इसीलिए कहते हैं क्वांटिटी महत्व नहीं रखती, क्वालिटी महत्व रखती है। क्या मानते हो? इसीलिए मैं आज भाई के साथ खड़ा हूं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मोदी जी, आप इजराइल को अपना मित्र मानते हो तो इजराइल का प्रोटोकॉल फॉलो करो। 28 का बदला 2800 से लो, 28 का बदला, और 56 इंच का सीना मोदी जी अब दिखा दो, 56 इंच का सीना मोदी जी दिखा दो। अन्यथा बुरा मत मानना, हमें जाकर लखनऊ में योगी बाबा के पैर पकड़ के उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना पड़ेगा। गलत बोल रहा भाई? और भाई साहब एक बात और बोलना चाहूंगा, ये बजरंग दल, ये तो मेरे भाई बजरंग दल के, सबसे पहले तो भैया जोरदार तालियां बजाओ बजरंग दल के लिए। भाई जो ये काम कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है। और अभी मैं खुल के नहीं बोलूंगा, कल जो भाई आगरा में जो भाइयों ने काम किया है, अभी उसकी जांच भी चल रही है, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। हमें नहीं पता, आक्रोश में हो गया, हमें नहीं पता, आक्रोश में। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बताएगा सही या गलत क्या है ना भैया? गलत बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे भाई है बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और आरएसएस वाले, ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों को आप लोग जब याद करते हो समय पे, मगर जब ये आपके पास डंडे और झंडे के लिए जाते हैं ना, तो तन मन धन की जब जरूरत पड़ती है, तो अब भी मैं एक बात बोल रहा हूँ बिजनेसमैन लोगों को, व्यापारी आदमियों को, और जो नौकरी करके कमा के खा रहे हैं उनको, अगर इतिहास रचा जाएगा तो जितने भी लोग यहाँ जंतर मंतर में आए थे और ये भाई आए, इनका नाम लिखा जाएगा कि ये धर्म के लिए योद्धा थे, धर्म के लिए योद्धा थे, धर्म के लिए योद्धा थे। और जो लोग कहते हैं ना हमें क्या लेना, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, हमें क्या लेना, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, तो उनके बच्चे जब उनको पापा नहीं बोलेंगे, कहेंगे अब्बू आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे। इसी से पता लग जाएगा कि वो लोग तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे। तो आज के इस बात को हम लोग यहाँ ही खत्म नहीं करेंगे जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बजरंग दल के द्वारा भी, एक सेकंड में चल रहे हैं, और हिंदू संगठनों के द्वारा भी, जब तक 56 इंच का सीना मोदी जी नहीं दिखाते और पाकिस्तान को नक्शे से नहीं मिटाते और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी, अब की बारी टपाटप करके इनका ऐसा काम कर दो कि अब्दुल की अम्मी भी कहे हाय राम, अब तो बुलडोजर भी आया और RDX भी आई है। गलत बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, इस आर्मी वाले भाई को धर्म पूछ के मारा है, जाति नहीं पूछी है। और चंद्रशेखर रावण वालों, मैं आपको भी एक बात बोलना चाहता हूँ, जय भीम मैं खुद बोलता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय मैं भी बोलता हूँ। एक बात बता दूं, जब पश्चिम बंगाल में कांड हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी थी, इन्होंने वो घर भी नहीं छोड़ा। जब बांग्लादेश में कांड हुआ तो भी इन्होंने जाति नहीं पूछी। और ये जो इन्होंने करा है ना, ये इनका बलिदान और ये जो सनातन के लिए शहीदी है इनकी, ये जो शहीद हुए ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, बजरंग दल जिंदाबाद।